पहली कैबिनेट मीटिंग में ऑप्स पर फैसला, केंद्र करे सरकार का सहयोग, हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन चुनौतियों का पहाड़ कैसे करेंगे पार। हिमाचल के सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता ड्राइवर थे और वह खुद भी दूध बेच अपने परिवार के साथ गुजारा करते थे। बाद वह राजनीति में आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने तक उनका राजनीतिक करियर बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उनकी सरकार का सहयोग करेगी और राज्य के विकास के लिए काम करेगी। हिमाचल के लोग 4 चीजों पर बीजेपी से नाखुश थे: सरकारी नौकरियों की कमी, पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, सुशासन की कमी और महंगाई। उन्होंने 2021 के 4 उपचुनावों में अपनी पसंद स्पष्ट कर दी थी, जिसमें बीजेपी सभी सीटों पर हार गई। तब उन्हें विधानसभा चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन करने का मौका मिला। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, कब लागू होगा? कैबिनेट बनने के बाद हमारी पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि केंद्र समस्याएं पैदा करेगा, लेकिन हमने फैसला किया है कि जो भी हमारी पहली बैठक के बाद रिटायर होगा, उसे ओपीएस मिलेगा। आप इसे कैसे लागू करेंगे, क्योंकि आपको केंद्र से फंड की जरूरत होगी? केंद्र के पास हिमाचल प्रदेश से हजारों करोड़ रुपए का फंड है। केंद्र इसे रोक रहा है, इसलिए हम इसे अपने संसाधनों से करेंगे, लेकिन ये राज्य के फाइनेंस पर भारी दबाव होगा। हम राजस्व के लिए पर्यटन और पनबिजली पर निर्भर हैं। इन दोनों क्षेत्रों में हम जल्द ही नई नीति लाएंगे। हम बिजली उत्पादन पर सेस लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। हम फिस्कल प्रूडेंस के लिए भी कदम बढ़ाएंगे। वास्तव में हम पहले से ही इस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। जब एक इंटरव्यू में सुक्खू से सवाल किए तो इनके जवाब कुछ इस तरह थे, आइए एक नजर डालते हैं। जब एक इंटरव्यू में सुक्खू से सवाल किए तो इनके जवाब कुछ इस तरह थे, आइए एक नजर डालते हैं। आप राजस्व सृजन के लिए संसाधन कैसे खोजेंगे? हम पर्यटन और जल विद्युत उत्पादन में एक खुली नीति लाने जा रहे हैं। हम निवेशकों को काम शुरू करने के लिए कहेंगे और उन्हें परेशानी से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा सभी अनुमति दी जाएगी। फिर अगले 3 साल में हम सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बना देंगे। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपैड से जोड़ा जाएगा। हम 1 लाख रोजगार सृजित करेंगे। मैं मानता हूं कि हिमाचल पर बहुत कर्ज है। हम कुछ मोर्चों पर कदम उठा रहे हैं। पहले हम अनाथों के कल्याण पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हम उनकी शिक्षा और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हम मनरेगा के तहत गारंटीशुदा दर की तर्ज पर प्रत्येक परिवार से 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। इस तरह प्रत्येक परिवार को 24,000 रुपये की आय होगी। वर्तमान में कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की रेस में बेशक आगे निकल गए हों, लेकिन अगले 5 साल उनकी राह आसान नहीं रहने वाली। वित्तीय तौर पर लगातार कमजोर हो रहे प्रदेश में वादों का पिटारा पूरा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा गुटबाजी, भितरघात के साथ साथ ऑपरेशन लोट से भी जूझना होगा। लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के साथ साथ अपनी कुर्सी बचाना भी सुक्खू की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से कई वायदे किए हैं, सुक्खू को इन्हें पूरा करना होगा। ओपीएस, फ्री बिजली, रोजगार, मुफ्त इलाज समेत 10 ऐसी गारंटियां थीं, जिन्हें पूरा करने पर राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें ओपीएस को तो पहली कैबिनेट में ही लागू किया जाना है। सुक्खू के साथ खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस की ओर से किए गए सभी वादों को पूरा करने का दावा कर चुके हैं। हिमाचल के वित्तीय हालात बेहद खराब हैं, ऐसे में सुक्खू को वादे पूरे करने के लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए कर्ज है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को पूरा करने से प्रदेश के हालात और खराब हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए पेश की गई कैग की नवीनतम रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 39% ऋण, लगभग 25,000 करोड़ रुपए अगले 2 से 5 वर्षों चुकाया जाना है। अब तक राज्य में भाजपा की सरकार थी, ऐसे में डबल इंजन सरकार के तौर पर हिमाचल में कई विकास कार्य हुए थे। अब सुक्खू के सामने केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय और बजट की व्यवस्था करना चुनौती होगी। बात यदि कांग्रेस के वायदों की करें तो 10 गारंटी में रोजगार का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने पहले साल में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। 5 साल में यह आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचाना है। सरकारी नौकरियों में भी 62,000 रिक्त पद भरे जाने हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता व अन्य खर्चे भी हैं, जिनके लिए बजट जुटाना होगा।
बता दें कि हिमाचल में सरकार बने 10 दिनों से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार स्लीपिंग मोड में ही नजर आ रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुक्खू सरकार आखिर कैसे अपने वादों पर कैसे खरी उतरेगी, क्योंकि जनता को सरकार से चुनावों के दौरान किए गए गारंटी व वादों का इंतजार है। लेकिन इसके साथ ही सुक्खू को वर्तमान में प्रदेश की वित्तीय व भितरघात की चुनौतियों से भी सामना करना है, जो अपने आप में ही सुक्खू के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है।